हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ज्योमेट्री के सर्कल्स के सम सीखे हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले सम सीखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। नया सेक्शन, इंस्क्राइबिंग सर्कल्स इन ए रेगुलर रेक्टिलाइनर फिगर्स। रेक्टिलाइनर फिगर्स में हमें इंस्क्राइब मतलब सर्कल इंस्क्राइब करना सीखना है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बाइड विथ इट्स अनइक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कंटेंट एंगल ऑफ 120। इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट, यानी उन्होंने हमें एक काइट ड्रा करने के लिए बोला है। काइट के दो अनइक्वल साइड का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और उसमें का जो एंगल का मेजरमेंट है वो है 120 डिग्री। तो मुझे पहले जो लाइन दी है, बड़ी लाइन, उसका बेस समझकर मैं पहले वो ड्रा कर लेता हूँ। उसका नेमिंग है ए बी। क्या मेजरमेंट किया है? 5 सेंटीमीटर। एंगल का मेजरमेंट है 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल मैं यहाँ पर बना लिया है। कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। एंगल की लाइन को नेमिंग करता हूँ, मेजरमेंट लिख लेता हूँ। अभी हमें दूसरी जो अनइक्वल साइड में से दूसरी छोटी साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर के उन्होंने दिए। 3 सेंटीमीटर मुझे क्या करना होगा? राउंडर में डिस्टेंस लेना होगा, और एंगल के पॉइंट से 3 सेंटीमीटर से मुझे कट करना होगा। यानी मुझे छोटी साइज एक मिल गई, उसको नेमिंग करता हूँ सी। यहाँ लिख लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। अभी काइट शेप है, मतलब यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी यहाँ 3 होगी और यहाँ होगी 5। इसलिए मैं 3 सेंटीमीटर से ही सी पॉइंट से एक ए बी लाइन के ऊपर आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, और बाद में ए बी मेजरमेंट से, मतलब जो दूसरी बड़ी साइज है 5 सेंटीमीटर, उस साइड से मैं उस आर्क को कट करता हूँ, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको नेमिंग करता हूँ डी। डी और सी, ये दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ लेता हूँ। यानी 3 सेंटीमीटर की एक साइड मुझे मिल गई है। बाद में ए डी लाइन को भी मैं जोड़ लेता हूँ। मतलब ये दूसरी 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है या काइट शेप की साइड है वो भी मुझे मिल चुकी है। एक 5 सेंटीमीटर है साइड और दूसरी 3 सेंटीमीटर। 3 3 5 5, यानी काइट हमारी बन गई। अभी उन्होंने क्या कहा है कि उनमें ये काइट बनाने के बाद इसके अंदर इंस्क्राइब अ सर्कल, यानी उसके इनसाइड में एक सर्कल ड्रा करना है। इसलिए मुझे पहले ए बी सी, ये काइट शेप जो है रोम्बाइड है, उसका एसी डायगोनल मुझे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो बी एंगल है उसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ, क्योंकि इंस्क्राइब अ सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसके दो एंगल्स को बाइसेक्ट करना होता है। एसी डायगोनल ड्रॉ करने से उसका ए एंगल और सी एंगल पहले से बाइसेक्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे और एक एंगल भी बाइसेक्ट करना है, इसलिए उस एंगल के पॉइंट से मैंने एक आर्क बनाया है, उसको नेमिंग करता हूँ एक्स वाई। अभी मुझे करना है एक्स वाई का 3/4 लेके उसको बाइसेक्ट। तो एक्स वाई का 3/4 लिया है, एक्स पॉइंट से और वाई पॉइंट से मुझे क्या करना है? आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो मुझे पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको एंगल के बी पॉइंट पर क्या करना है? जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद एसी लाइन को, ये लाइन जहां इंटरसेक्ट होती है उसको नेमिंग करना है पी। अभी पी पॉइंट से मुझे ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? क्योंकि मुझे सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक रेडियस की ज़रूरत होती है, और रेडियस ना होने की वजह से
मुझे ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अभी परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करने का हमने एलिमेंट्री में सीखा है, वही मेथड से मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यहाँ x पॉइंट है, यहाँ y पॉइंट है। अभी मुझे क्या करना है, एक्स वाई का 3/4 डिस्टेंस लेके आर्क के नीचे x पॉइंट से आर्क बनाना है और दूसरा y से उसी मेजरमेंट से कट करना है। इस तरह से मुझे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उस पॉइंट को और P पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते समय ए बी लाइन तक मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ और उसके बाद मैं डॉटेड दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियस यहाँ तक ही चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाना है और उसके बाद डॉटेड लाइन बनानी है। इस तरह से मुझे एन पी रेडियस या पी एन रेडियस मिल चुकी है। अभी क्या करना है, मुझे P पर राउंडर रखना है और पी एन डिस्टेंस लेके क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है। तो मैं पी एन मेजरमेंट से सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह से दिए हुए काइट में सर्कल ड्रा करना हमने इसमें सीखा है, मतलब रोम्बाइड में सर्कल इंस्क्राइब करना हमने यहाँ सीखा है। बच्चे लोग, ये भी आपको सम अच्छी तरह से समझ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला सम मैं पढ़ता हूँ। इंस्क्राइब 3 इक्वल सर्कल्स इन अ इक्विलेटर ट्रायंगल विथ वन साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी हमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रा करना है और उस इक्विलेटर ट्रायंगल में हमें 3 सर्कल्स इंस्क्राइब करना है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एक साइड का मेजरमेंट उन्होंने दिया है 8 सेंटीमीटर, इसलिए हमें पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी होगी। उसके बाद तीनों साइड इक्वल होने की वजह से इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती है, इसलिए हमें जो साइड हमने ड्रा कर ली है या एग्ज़ाम में उन्होंने जो साइड का मेजरमेंट दिया है उसी मेजरमेंट से ए पॉइंट से और दूसरा जो है बी पॉइंट वहाँ पर से ऊपर सेम मेजरमेंट से कट करना है और उसको बेस के जो 2 पॉइंट्स है वहाँ पर जॉइंट यानी जोड़ना है। इस तरह से ये मेरा इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। और उसके बाद हमें उसको नेमिंग करना है, उसका मेजरमेंट लिखना है। ये उन्होंने एग्जाम में इतना दिया, वह चीज़ हमने बना लिया है। अभी हमें इस ट्रायंगल में 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं, इसलिए हमें ट्रायंगल के 2 एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। ट्रायंगल में एक सर्कल ड्रा करने के लिए ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल को बाइसेक्ट करना होता है। यहाँ हमें 3 सर्कल्स चाहिए, इसलिए हमें 3 ट्रायंगल्स की ज़रूरत होगी। इसलिए हमें अभी ये हमने जो 8 सेंटीमीटर का ट्रायंगल जो बनाया है इक्विलेटर, उसमें इक्विलेटर ट्रायंगल में हमें क्या करने होंगे, 3 ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं वो देखने होंगे। इसलिए मैंने पहले ए बी सी ट्रायंगल का बी एंगल बाइसेक्ट किया है। अभी उसके बाद मैं सी एंगल को बाइसेक्ट करता हूँ। इसके लिए मैंने सी पॉइंट से एक आर्क बनाया है। उस आर्क का मैं 3/4 मेजरमेंट लेके सी एंगल को भी बाइसेक्ट कर लिया है। उसको अभी जो हमें पॉइंट मिला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको सी पॉइंट पर मतलब एंगल के पॉइंट पर जॉइंट कर लेता हूँ और वो लाइन आगे के ए बी लाइन तक मैंने एक्सटेंड भी कर दी है। अभी
ये दोनों एंगल की जो बाइसेक्ट की हुई लाइन है वो एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट हुई है वहाँ पर नेमिंग करना है ओ। अभी हमें ए और मिडल का ओ पॉइंट उसको भी ज्वाइन करना है। इस तरह से तीनों एंगल से तीनों लाइंस बनने के बाद उसमें आपको अभी 3 काइट शेप आपको दिखाई देंगे। उसको पहले नेमिंग करता हूँ तो आप लोगों को पढ़ने में इजी पड़ेगा। ई एफ और यहाँ देता हूँ जी। तो मैं अभी पहला काइट शेप पढ़ता हूँ बी ई ओ जी, बी ई ओ जी। दूसरा है सी ई ओ एफ, सी ई ओ एफ। और चौथा है ए जी ओ एफ, ए जी ई एफ, ए जी ओ एफ। इस तरह से यहाँ 4 एक ही ट्रायंगल में 3 काइट बन चुके हैं। उसका हमें अभी क्या करना होगा, यहाँ का एक एंगल बाइसेक्ट करना होगा। आप लेफ्ट साइड का काइट ले सकते हो या राइट साइड का ले सकते हो, जो आपको इजी पड़ेगा उस साइड का आपको काइट लेना है। अभी मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का काइट लेता हूँ और लेफ्ट साइड के काइट में ई जो एंगल है मेरा उस एंगल को मैं बाइसेक्ट करता हूँ। बाइसेक्ट करने के बाद जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को कहाँ ज्वाइन करना है, एंगल के ई पॉइंट पर। एंगल के ई पॉइंट पर मैंने वो लाइन को ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ अभी मुझे पॉइंट मिलेगा एक, उसको नेमिंग करता हूँ मैं एम। एम पॉइंट से अभी मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें भी रेडियस नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम पॉइंट से एक बीई लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना होगा और फिर उस आर्क का 3/4 लेके दोनों पॉइंट से मुझे दो साइड में दोनों पॉइंट से आर्क ड्रॉ करने होंगे। फिर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और काइट का मिडल का एम पॉइंट उसको मुझे ज्वाइन करना है, जोड़ना है। वो जोड़ते समय जो बेस की लाइन है वहाँ तक मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ और नीचे मैं डॉटेड लाइन दिखाता हूँ। जहाँ तक मुझे रेडियस की ज़रूरत है वहाँ तक ही मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, उसको नेमिंग करता हूँ मैं P। अभी मुझे M और P का मेजरमेंट राउंडर में लेना है। M P का मेजरमेंट राउंडर में लेके क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रा करना होगा। वो पहले चेक करना है करेक्टली आता है या नहीं आता है। वो आएगा ही 100%, लेकिन चेक करने में कोई हमारे क्वेश्चन में गलती होने का चांस बिल्कुल भी कम होता है, इसलिए चेक करना चाहिए। एक हो गया है। दूसरे काइट में दूसरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है वो वहाँ पर हमें राउंडर रखना है और वहाँ से OM ये डिस्टेंस मेजर करना है और वहाँ से जो दूसरी काइट है CEOF उसका जो OC डायगोनल है वहाँ पर O पॉइंट से उस डायगोनल को OM डिस्टेंस से कट करना है। तीसरा जो काइट है AFOG उसका जो OA डायगोनल है उसको भी OM मेजरमेंट से कट करना है। इस तरह कट करने के बाद हमें उसको नेमिंग करना है। यहाँ M1, यहाँ M2 और यहाँ M3। इस तरह से 3 पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से M1 और MP डिस्टेंस लेकर
हमें ये रेडियस का मेजरमेंट लेके हमें दूसरे काइट में भी सर्कल ड्रा करना है। करने के पहले ज़रा एक बार हमें चेक कर लेना है कि हमने जो डिस्टेंस लिया वो सही है या नहीं है। थोड़ा अगर फ़र्क होता है तो हमारा सम थोड़ा मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेना और उसके बाद में ही हमें सर्कल ड्रा करना चाहिए। थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है तो उसके लिए थोड़े के लिए हमारा क्वेश्चन हमारा गलत होने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा चेक करके ही हमें हमारा सर्कल हमें ड्रा करना चाहिए। इस तरह से दूसरे काइट में हमने दूसरा सर्कल बना लिया है। अभी तीसरे काइट के लिए तीसरा जो पॉइंट है M3 वहाँ पर राउंडर रखना है और वहाँ से भी हमें चेक करना है कि हमारा सर्कल करेक्ट आता है या नहीं। अगर सही आता है तो वहाँ से हमें सर्कल ड्रा करना है। अभी हमें तीसरे काइट में तीसरा सर्कल ड्रा करना है। इस तरह से तीसरे काइट में भी हमारा तीसरा सर्कल हो गया है। इस तरह से एक ट्रायंगल में 3 सर्कल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं वो हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ देखोगे आप तो हर एक सर्कल ट्रायंगल के 2 साइड में और अपने आप को टच हो चुका है। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल में 3 सर्कल ड्रॉ करना सीखा है। मैं अगला सम पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, इंस्क्राइब 4 इक्वल सर्कल्स इन ए स्क्वायर विथ वन साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक स्क्वायर में हमें 4 इक्वल्स सर्कल्स बनाने हैं और एक स्क्वायर का साइड का मेजरमेंट उन्होंने दिया है 8 सेंटीमीटर। तो मैं पहले एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसको नेमिंग करता हूँ AB। क्या लेंथ है इसकी? 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए मुझे अभी A लाइन के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। वैसे ही B पॉइंट पर भी मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा। सेमी सर्कल दोनों पॉइंट से बनाने के बाद दोनों साइड में हमें लाइन सेमी सर्कल तक एक्सटेंड करनी है। यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ और दूसरे साइड से भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ X, यहाँ Y। अभी मुझे XY का 3/4 लेना है और A पॉइंट से 3/4 लेके A पॉइंट के ऊपर XY का 3/4 लेके A पॉइंट से ऊपर आर्क बनाना है। सेम मेजरमेंट से Y पॉइंट पर राउंडर रखना है और उसी मेजरमेंट से उस आर्क को कट करना है। सेम मेथड मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। XY का 3/4 मेरे पास है, इसलिए X पर राउंडर रखता हूँ और B पॉइंट के ऊपर 3/4 मेजरमेंट से आर्क बनाया है। सेम मेजरमेंट से Y पॉइंट पर से मैं उस आर्क को कट करता हूँ। इस तरह से मुझे 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए हैं। दोनों को मैं पहले B के ऊपर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट B को ज्वाइन करता हूँ और A के ऊपर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट A को ज्वाइन करता हूँ। इस तरह से मुझे दोनों साइड में 2 परपेंडिकुलर की लाइन मिल चुकी है। उसके बाद जो मेरे पास स्क्वायर का एक साइड का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस मुझे
राउंडर में लेना है और उस डिस्टेंस से ए पॉइंट से बनाई हुई परपेंडिकुलर की लाइन उसको कट करना है और दूसरा बी पॉइंट वहाँ पर रखना है और उस पॉइंट के ऊपर से बनाई हुई परपेंडिकुलर लाइन को उसको भी 8 सेंटीमीटर से कट करना है। इस तरह से जो दो पॉइंट्स मिले हैं उसको नेमिंग करना है सी और यहाँ नेमिंग करना है डी। और अभी डी और सी ये दोनों पॉइंट्स को मुझे जॉइंट करना है, जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद ए बी सी डी ये मेरा स्क्वायर हो गया है। उसका मेजरमेंट भी मैं लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अभी मैं ए बी सी डी स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स ज्वाइन कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। पहला डायगोनल है डी बी या बी डी, वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा है ए सी या सी ए, उसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं वो हमारा मिड पॉइंट है, उसको नेमिंग करता हूँ ओ। अभी यहाँ पर डी ओ सी एक ट्रायंगल है, दूसरा है सी ओ बी दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा है बी ओ ए और चौथा है ए ओ डी। उसमें से डी ओ बी का जो ओ एंगल है उसको मुझे बाइसेक्ट करना है। उसको मैं बाइसेक्ट करने के लिए उस एंगल के पॉइंट से ओ डी और ओ सी ये दोनों लाइंस के ऊपर एक आर्क बनाता हूँ और उस आर्क का 3/4 लेके मुझे एक ओ एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस तरह से दोनों पॉइंट से आर्क बनाने के बाद दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो और ओ पॉइंट मुझे जॉइंट यानी जोड़ना है। वो कहाँ तक जोड़ना है? उसके आगे का ए ओ बी जो ट्रायंगल है उसका ट्रायंगल का ए बी जो साइड है वहाँ तक उस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ का ओ एंगल बाइसेक्ट करने के बाद नीचे का ट्रायंगल का भी ओ एंगल अपने आप बाइसेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? डी ओ ए का भी ओ एंगल बाइसेक्ट करना है और उसको बाइसेक्ट करने के बाद वही लाइन आपको आगे का ट्रायंगल का बीसी जो लाइन है वहाँ तक एक्सटेंड करना है। मतलब आगे का ट्रायंगल का भी ये जो ओ एंगल है वो अपने आप बाइसेक्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे अभी ओ पॉइंट पर राउंडर रखना है और एक एनी मेजरमेंट से आर्क ड्रॉ करना है और उस आर्क का 3/4 लेके मुझे दोनों पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने वाले दो आर्क्स बनाने हैं। इस तरह से आर्क बनाने के बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है दोनों आर्क का वो और मिडल का ओ पॉइंट मुझे सामने के ट्रायंगल के BC लाइन तक वो लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से चारों ट्रायंगल्स के चारों मिड एंगल बाइसेक्ट हो चुके हैं। अभी इसमें जो छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स दिखाई देते हैं उसको नाम देने से हमें वो कौन से 4 स्क्वायर हो गए वो ठीक से पढ़ने को इजी पड़ेगा। इसलिए मैं नेमिंग करता हूँ EF GH। अभी आपको दिखाई देंगे चारों के नाम पढ़ने के बाद 4 स्क्वायर कौन से हो गए वो। EOFB एक स्क्वायर है, दूसरा है FOGC, तीसरा है GOHD और चौथा है HOEA। इस तरह से 4 स्क्वायर होने के बाद ये छोटा कोई भी एक स्क्वायर लेना है और उसका छोटा जो डायगोनल है वो छोटे डायगोनल को भी आपको इसमें ड्रॉ कर लेना है। मैंने
EOFB इस स्क्वायर का छोटा डायगोनल EF उसको ज्वाइन कर लिया है। अभी इस स्क्वायर का छोटा सा एक मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, उसको नेमिंग करता हूँ मैं M। अभी मुझे M पॉइंट से EB लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके लिए मुझे एक आर्क ड्रॉ करना होगा। उसके बाद उस आर्क का 3/4 मेजरमेंट लेके उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाना होगा। दोनों पॉइंट से 3/4 डिस्टेंस लिया और दोनों पॉइंट से आर्क बनाने के बाद दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और छोटे स्क्वायर का मिडल का M पॉइंट, उस दोनों पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करते समय ये जो छोटा स्क्वायर का जो ये है साइड है EB, वहाँ तक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है और उसके बाद नीचे उस लाइन को मैं डॉटेड दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट होने की वजह से ये मुझे रेडियस जो चाहिए वो यहाँ मिलने की वजह से यहाँ पर ही मैंने स्ट्रेट लाइन बताई है और उसको नेमिंग किया है N। अभी M और N ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। पहले थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कि करेक्ट हुआ है या नहीं। ऐसा एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ठीक तरह से चेक कर लेना है और उसके बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना होगा। इस तरह से एक स्क्वायर में एक सर्कल मेरा हो गया है। अभी क्या करना है कि दूसरे स्क्वायर के लिए अभी यहाँ पर मिड जो पॉइंट है पूरे स्क्वायर का वहाँ पर राउंडर रखना है और वहाँ से OM ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है राउंडर में। और उस डिस्टेंस से दूसरा जो स्क्वायर है FOGC उसकी मिड लाइन है, मुझे मतलब छोटा डायगोनल है OC, उसको कट करना है। दूसरा स्क्वायर का DO डायगोनल उसको कट करना है और तीसरे स्क्वायर का AO डायगोनल है उसको कट करना है। कौन से मेजरमेंट से, OM। और यहाँ नेमिंग करना है M1, यहाँ करेंगे M2, यहाँ करेंगे M3 और यहाँ करेंगे M4। इस तरह से चारों छोटे छोटे स्क्वायर में चारों हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अभी हमें लेना है M1 और N, ये डिस्टेंस लेके चारों पॉइंट से हमें क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ करना होगा। M2 पर मैं राउंडर रख रहा हूँ और M2 से मुझे क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा ज़रा चेक लेना, कभी भी चेक करना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा लेने में कभी भी ज़रा गलती होने का चांस होता है, इसलिए चेक करके ही आपको आपका सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ी सी जल्दबाजी हमारा पूरा सम गलत हो सकता है, इसीलिए कोई भी जल्दबाजी ना करते हमें थोड़ा सा भी केयरफुली आराम से सर्कल ड्रॉ करना होगा। दूसरे स्क्वायर में मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अभी तीसरे स्क्वायर में मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। और अभी उसके बाद चौथे स्क्वायर में भी मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। वो सब चेक करने से करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है। इस तरह से हमने एक स्क्वायर में 4 सर्कल कैसे बनाए जाते हैं वो हमने इसमें सीखा है। यहाँ देखोगे आप तो ये जो सर्कल्स बनाए हैं
वो दिए हुए चौरस के दो साइड में यानी स्क्वायर के दो साइड में टच हुए आपको दिखाई देंगे और बाद में अपने आप को भी टच हो चुके हैं। इस तरह से हमने एक स्क्वायर में 4 सर्कल्स कैसे बनाने के वो सीखे हैं। तो दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, आपको वहाँ पर ज्योमेट्री के सारे सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, शेयर करिए और लाइक करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।